शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम जनाब सैयद पीर जलाल अली शाह साहब, मोहतरम जनाब अयूब शाह साहब, मोहतरम जनाब नज़ीर अहमद साहब, अली मदद शेर साहब, स्टेज पे बैठे हुए काबरी, मेरे गयूर शोदा की सरजमीन गिजर के बासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बिलखुसूस मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे जमा हैं। हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब आपके सामने हैं और इलेक्शन मुहिम का सिलसिला है और इस मुहिम के सिलसिले में हम यहाँ पे जमा हैं और इंशाअल्लाह आज 4 तारीख है, 5 को जी गिलगित में भी जलसा होगा और 6 तारीख को रेस्ट डे है और 7 तारीख को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होंगे। और इस दफा का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ही यूनिक इलेक्शन है। इस दफा के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जिस तरह इलेक्शन का हिस्सा है और जिस तरह महसूस हो रहे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए ये कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, इस पे मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं। भाइयों दोस्तों, आपको मालूम है कि हम 10 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इन 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो सुलूक हुआ है, बिलखुसूस जिला गिजर के साथ जो सुलूक हुआ है, आपको मालूम है। आपने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी देखी, हफीजुर रहमान साहब का चीफ मिनिस्टरशिप को भी देखा, आपने खालिद खुर्शीद की हुकूमत को भी देखी, गुलबर खान साहब की हुकूमत को भी देखी। इन 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के किसी एक फर्द को भी रोजगार नहीं मिला। इस 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। इस 10 सालों में कोई टीचर भर्ती नहीं हुई। इस 10 सालों में कहीं पे कोई ग्रेड 1 भर्ती नहीं हुआ, कोई 16 ग्रेड पे कोई मुलाजिम भर्ती नहीं हुआ, जबकि हुकूमत के पास 10 से 12 हजार असामियां पिछले 10 साल से खाली पड़ी है। जो हुकूमतें 10 साल अपनी नशिस्तें पूर्ण नहीं कर सकती, इस तरह की हुकूमतों को दोबारा अवाम पे मुसल्लत करने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप एक ऐसी हुकूमत कायम करें जिनका आपके साथ डायरेक्ट ताल्लुक हो, जो आपके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हो। हमारा ताल्लुक आपके साथ बराह रास्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने गरीबों के साथ, अपने किसानों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। आज भी आप देखें, अगर आपको इस हुकूमत के वसाइल से अगर थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है तो 20 अरब की सब्सिडी है गंदम की, जो कि अवाम को बराह रास्त मिलती है। आज गंदम की जो सब्सिडी 20 अरब की अवाम को जो बराह रास्त मिलती है, इसका क्रेडिट जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। और इस सब्सिडी का तहफ्फुज, इस गंदम सब्सिडी का तहफ्फुज में जो गिजर के अवाम ने कुर्बानी दी है, उसको मैं खराज तहसीन भेजता हूं। आप मुआविज है इस सब्सिडी के, हमेशा आपने इसकी मुआविजत की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके साथ।
हम इस तहफ़्फ़ुज़ को, हम इस गंदम की सब्सिडी को इंशाअल्लाह और बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। हम भुट्टो के तोहफों को वापस लेने नहीं देंगे। और दूसरा तोहफा जो आज मेरी माओं को, मेरी बहनों को माशी तौर पे डायरेक्टली बराह रास्त थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है, वो नजरिया भी, वो फलसफा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से आज गिलगित बल्तिस्तान के हजारों माए बहनें मुस्तफीद हो रही हैं। और ये बराह रास्त तोहफा भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर जनाब आसिफ अली जरदारी का है। तो मेरी माओ बहनों, 7 जून को एक तरफ मुस्लिम लीग नून की जमात है, दूसरी तरफ शोहदा की जमात है, शहीदों की जमात है और शहीदों की सरजमीन है। ये शहीदों की जमात और शहीदों की सरजमीन, ये मुस्लिम लीग नून का किधर से सफाया करेंगे? हम उन लोगों को दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत होने नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल गिजर का इस्तेहसाल किया। गिजर की स्कीमें काट के ले गए, गिजर के रोड की स्कीमें काट के ले गए, गिजर का बजट उठा के ले गए। वो फिर आज अपनी शक्ल तब्दील करके आपके पास आए। तो भाइयों दोस्तों, आप ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आप बाशऊर हैं, आपका शौरी वोट होगा और आपके शौरी वोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये मेरे तीनों भाई इंशाअल्लाह 7 जून को कामयाब हो। मैं आपको ये भी बताऊं कि पूरे बल्तिस्तान की बेल्ट में मुस्लिम लीग नून के पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं थे। 9 नशिस्तों के ऊपर टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। गलती से एक आध दाना पीपल्स पार्टी के टिकट ना मिलने पे उन तक पहुंच गए। उनको टिकट देके अपनी इज्जत बचाई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ग्राउंड के ऊपर जो इस आज उसकी ताकत है, वो ताकत आप हैं। आप हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे जवान। इंशाअल्लाह हम आपको गिलगित एक हल्का नंबर 1 से हल्का नंबर 6 तक की 6 नशिस्तें देंगे। आप बेफिक्र रहे, हम इंशाअल्लाह जितनी अपनी कोशिश करें, हम मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर को भी जीतने नहीं देंगे। जमील साहब दिन के 12 बजे इंशाअल्लाह अपनी सीट भुट्टो साहब का तोहफा लेके बिलावल तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। अब हम आपके साथ, चूंकि हमने पिछले 5 साल में हमारे पास 4 नशिस्तें थी, इन 4 नशिस्तों के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हमें हुक्म था कि जब तक आप लैंड रिफॉर्म पास नहीं करेंगे मैं गिलगित बल्तिस्तान नहीं आऊंगा। तो चेयरमैन साहब का हुक्म था। मैंने 2 दफा जाके गुजारिश की कि आप विजिट करें, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान नहीं आऊंगा, आप पहले लैंड रिफॉर्म करें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनकी जमीनों की मलकियत दे, फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ इतना बड़ा लैंड रिफॉर्म करके दरिया के किनारे से पहाड़ की चोटी तक आपको मालिक बना सकती है, तो कुछ भी कर सकती है आपके लिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक आपके साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ हमारी इन अवाम की अहमियत को समझती है।
इनके मुफादात के लिए कुर्बानी देती है। मेरा काइद भी आपके लिए शहीद हुआ, मेरी बेनजीर भुट्टो भी आपके लिए शहीद हुई है। इंशाअल्लाह हम भी आपके लिए कुर्बानी देंगे। हम मुश्किल वक्त में, अवाम की मुश्किल वक्त में पाक के दीगर मुल्कों में सहारा लेने वाले नहीं, हम वो जमात हैं जो आपके लिए सूर्यों पे चढ़ते हैं, गोलियां खाते हैं। इंशाल्लाह 7 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। अभी से ऐलान करते हैं, इस गिलगित बल्तिस्तान के खजाने में जितनी नशिस्तें खाली हैं, ये लगभग कोई 12,000 नशिस्तें खाली हैं। इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुंतकिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।